मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे, देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले तो मैं इनके हाथ की शेप की बात करूँगा। हाथ इनका स्क्वायर है। तो जब आपकी स्क्वायर हथेली होती है ना, तो आप बड़े मेहनती होते हैं। स्क्वायर हथेली वाले बहुत अपना काम बड़ी ईमानदारी से भी करते हैं और ऐसे लोग बड़े मेहनती होते हैं, ज़िंदगी में सख्त मेहनत करते हैं और फिर अपनी मेहनत की वजह से अपनी काबिलियत की वजह से ज़िंदगी में फिर बड़ी बड़ी कामयाबियां भी हासिल करते हैं। अब आप अगर इनका अंगूठा देखेंगे तो अंगूठा माशाल्लाह इनका लंबा भी है और मज़बूत भी है, ये आप देख सकते हैं। जब आपका अंगूठा माशाल्लाह लंबा हो और उसमें हल्का सा खम भी हो, तो ऐसे लोग दूसरों की मदद भी करते हैं, हेल्प भी करते हैं, नेचर वाइज बड़े अच्छे होते हैं और अपना काम बड़ी ईमानदारी के साथ करेंगे और बड़े ज़बरदस्त किस्म के असूल परस्त इंसान होते हैं, असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं। झूठे और मुनाफिक लोगों के साथ इनकी बिल्कुल नहीं बनती। और अगर आप अंगूठे का फर्स्ट पोर देखेंगे तो अंगूठे का जो फर्स्ट पोर होता है ये इंसान की कुव्वत इरादी का बताता है, विल पावर का बताता है। इनके ऐसे लोग मजबूत कुव्वत इरादी के मालिक होते हैं। जब एक दफ़ा किसी काम करने का ठान लेते हैं तो वो अपने काम को 100% मुकम्मल करते हैं, अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ते, ज़िद के पक्के होते हैं। तो ये ज़िद के पक्के हैं, अपना काम पूरा करेंगे और जो भी वादा करेंगे उसको पूरा करेंगे, वादा खिलाफी भी नहीं करेंगे। और अंगूठे का जो सेकंड पोर होता है ये बताते हैं इंसान की प्लानिंग का, सूझबूझ का। तो माशाल्लाह इनकी सूझबूझ भी ज़बरदस्त है, प्लानिंग भी ज़बरदस्त है। तो इंशाल्लाह ताला ये अपनी सूझबूझ की वजह से, अपनी ज़बरदस्त प्लानिंग की वजह से ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी हासिल करेंगे। अब अगर अंगूठे की बुद्धाई की बात की जाए तो बुद्धाई इनके अंगूठे पे बनी हुई है। तो ये जब आपके अंगूठे पे ये आंख बनी होती है तो इसका क्या फ़ायदा होता है इंसान को। एक तो आपके पास हमेशा दौलत रहेगी, पैसा रहेगा, कभी भी आपका हाथ पैसे से खाली नहीं रहता। जहाँ से मर्जी पैसे आएँ आपको अल्लाह ताला दौलत ज़रूर देता है, पैसा आपके पास ज़रूर आता है। और ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होती है। बहुत सारी बातों का इनको वक्त से पहले पता चल जाता है। फेस रीडिंग बड़ी अच्छी ये कर लेते हैं, बंदे का चेहरा देख के ये बंदे को पहचान लेते हैं कि ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। और छठी से इनकी बड़ी कमाल की होती है, सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होती है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो अंगूठे का जो लास्ट पोर है ये यहाँ पे ये होता है, आपका फैमिली का रिंग होता है। अगर यहाँ पे इस तरीके से डॉट बने तो जितने बड़े डॉट होंगे वो बेटों के होंगे और जो छोटे डॉट होंगे वो बेटियों के होंगे। तो यहाँ से हम औलाद को भी काउंट कर सकते हैं कि आपको अल्लाह ताला कितनी औलाद देगा। तो यहाँ पे अगर आप रिंग देखेंगे तो हमें एक रिंग ये बनता नज़र आ रहा है, ये भी बनता नज़र आ रहा है, ये भी और ये भी और ये भी। तकरीबन 5 बेबी अल्लाह ताला इनको ज़रूर देगा, 4 से 5 बेबी अल्लाह ताला इनको ज़रूर देगा, जिसमें 2 से 3 इनके बेटे हो सकते हैं। बाकी अगर आप बात करें इनके जुपिटर माउंट की, तो जुपिटर माउंट आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इस तरह की जो लाइनें होती हैं ये इंसान के मजहबी होने का बताती हैं कि ऐसे लोगों के अंदर रूहानी पावर ज़रूर होती है और ऐसे लोग दूसरों की मदद करना, दूसरों की हेल्प करना, दिल के बड़े अच्छे होते हैं, नरम दिल के होते हैं। और ऐसे लोग मज़हब से दूर नहीं होते, इनको मज़हब से भी लगाव होता है। और ये ऐसे लोगों के अंदर रूहानियत होती है, सच्चे ख्वाबों का आना, बहुत सारी बातों का वक्त से पहले पता चल जाना। और जब जुपिटर माउंट आपका ज़बरदस्त होता है, आपका अच्छी इनकी ये थोड़ा सा उभरा हुआ भी होता है, तो ऐसे लोगों के पास रुपया पैसा भी ज़रूर आता है और ज़िंदगी में ऐसे लोग अपना बड़ा मर्तबा मुकाम भी ज़रूर हासिल करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ज़िंदगी की लाइन है वो आपको थोड़ी डिस्टर्ब नज़र आती है यहाँ तक। तो ऐसे लोगों का जो बचपन होता है वो यकीनन इसमें मुश्किलात आती हैं, स्ट्रगल आती हैं। अम्मी अबू की ज़िंदगी में प्रॉब्लम हो सकते हैं, मसले हो सकते हैं, फिर वही प्रॉब्लम फिर आपकी ज़िंदगी का भी हिस्सा बनते हैं। तो बचपन में इनको या तो इनकी सेहत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बचपन में इन्होंने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर देखे हैं। अब ज़िंदगी की लाइन यहाँ तक आ रही है। यहाँ तक भी अगर ज़िंदगी की लाइन आ जाती है तो उसका मतलब ये होता है कि 70 से 80 साल आपकी एज हो सकती है। और साथ ये किसी गार्डियन एंजल लाइन भी हो तो ये ज़िंदगी की हिफाजत करती है। जहाँ आपकी ज़िंदगी को ख़तरा होता है तो ये आपको ये लाइन जो है उससे बेनिफिट मिलता है। दिमाग की लकीर को देखा जाए तो दिमाग की लकीर माशाल्लाह इनकी लंबी है, बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारेंगे, मेहनत करेंगे और अपनी मेहनत की वजह से ही ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी हासिल करेंगे।
दिल की लाइन देखेंगे तो इसमें थोड़े से कट हैं, तो इसका मतलब ये कि ये थोड़े जज्बाती आदमी हैं, दिल की बातें ज़्यादा मानेंगे, दिल के अंदर बेचैनी भी ज़्यादा रहेगी, जल्दी गुस्से में आ जाएंगे और गुस्से में आके अपने रिलेशन ख़राब कर लेंगे। तो इनको अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, गुस्से में ना आएँ और अपने जज्बात पर काबू रखें। और जब इंसान ज़्यादा जज्बाती होता है तो फिर यहाँ पर ये गर्डला वीनस, इस तरीके से ये गर्डला वीनस बनता है। तो कभी कभी ये गर्डला वीनस इस तरीके से नहीं चलता, ये आपको ये गर्डला वीनस थोड़ा सा बिगड़ी शक्ल में नज़र आता है। ये इस तरीके से बाज़ दफ़ा देखिए ये नीचे की तरफ गिर गया है और कुछ ये ऊपर की तरफ भी जा रहा है। तो बहरहाल जब आपका गर्डला वीनस इस तरीके से बनता है, इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझ लें, ये गर्डला वीनस बनता है इस तरीके से, ये इन दो उंगलियों के बीच से शुरू होगा और ये इस तरीके से चलेगा। लेकिन जब गर्डला वीनस इस तरीके से अपनी खूबसूरत शक्ल में मौजूद नहीं होता तो ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले या ये इसकी पोजीशन ख़राब हो जाए। अब पोजीशन ख़राब कैसे हो सकती है? वो इस तरीके से भी हो सकती है, ऐसे लाइन बन जाए, ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है। तो ये गर्डला वीनस अपनी ट्रैक से हट जाता है। लेकिन ये करता क्या है ये मैं आपको समझा देता हूँ, ये समझने वाली बात है। देखिए ये है आपकी दिल की लकीर। अब दिल क्या करता है? दिल आपको अच्छी तरह पता है कि दिल का ताल्लुक मोहब्बत से होता है, रोमांस से होता है, जज्बात से होता है। दिल के जो मामलात होते हैं, इश्क, प्यार, मोहब्बत, जो हमारे अंदर फीलिंग्स आती हैं, जो हम किसी चीज़ से मोहब्बत करते हैं, हमारे अंदर जो इश्क, प्यार, मोहब्बत का ये जो जज्बा होता है, ये हमें इस लाइन की वजह से ये सारी मोहब्बत, ये सारी फीलिंग्स जो हम अपने रिश्तों से मोहब्बत करते हैं, जो हम अपने महबूब से मोहब्बत करते हैं, जो हम इश्क करते हैं, ये इस लाइन के ज़रिए असर वो फीलिंग्स हमारे अंदर पाई जाती है। जितनी ये लाइन बड़ी होगी इतना आपका दिल भी नरम होगा, इतना आपका दिल भी बड़ा होगा और इतने आप खूबसूरत दिल के मालिक होंगे। और जहाँ ये दिल की लाइन थोड़ी सी कमज़ोर होगी वहाँ फिर आप थोड़े से जज्बाती ज़्यादा हो सकते हैं, आपके अंदर डिप्रेशन, दिल के अंदर बेचैनी, दिल के अंदर गुस्से का आना, ये चीज़ें भी आपके अंदर आ सकती हैं। और लेकिन जब इस दिल की लाइन के ऊपर एक दिल की लाइन एक और ऊपर इस तरीके से बन जाए या इस तरीके से टूट टूट के बन जाए तो ये इस दिल की जो जज्बातियत होती है इसको बढ़ा देगी। यानी कि आप ज़रूरत से ज़्यादा जज्बाती हो जाएंगे, आपके अंदर सेक्सुअलिटी भी बढ़ सकती है, आपको ज़्यादा गंदे ख्यालात आना शुरू हो जाएंगे, सेक्स के बारे में आप ज़्यादा सोचना शुरू हो जाते हैं, औरतों के बारे में आप ज़्यादा सोचना शुरू हो सकते हैं। यानी कि आपके अंदर सेक्सुअलिटी बढ़ सकती है, आप ज़्यादा जज्बाती हो सकते हैं, आप बातों को फील बहुत ज़्यादा करेंगे, कोई भी टेंशन आ जाएगी आपके दिलो दिमाग से निकलेगी नहीं, आप बातों को दिल पे ज़्यादा ले लेंगे। अगर किसी ने कोई ज्यादती कर दी, कोई बुरी बात कह दी तो वो आप उन बातों को दिल पे लेंगे और वो बातें आपके दिलो दिमाग से निकलेंगी नहीं, जिसकी वजह से आप अपनी सेहत को भी ख़राब करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए आपने इन चीज़ों से बचना है, जज्बातियत से बचना है। ये देखें जो मैं चीज़ आपको समझा रहा था बिल्कुल ये इस तरीके से ये इनका गर्डला वीनस ब्रेक हुआ है। तो जब ये ब्रेक होता है तो ये जो गर्डला वीनस की जो एनर्जी होती है वो वेस्ट होती है, जिसकी वजह से इंसान जज्बाती ज़्यादा हो जाता है, गुस्से में ज़्यादा आता है और इंसान जल्दबाजी में आके गलत फैसले भी करता है। तो इनको गुस्से में आके कोई फैसला नहीं करना चाहिए। और इसी तरह देखें जब उधर से गर्डला वीनस टूटा हुआ है और यहाँ से फिर इनकी जो दिल की लाइन है वो भी थोड़ी थोड़ी चौड़ी है और उसमें भी थोड़े थोड़े ऐसे धब्बे से आ रहे हैं। तो जब ये वाली सूरत हाल होती है तो इंसान को अपने रिश्तों से भी दुख मिलते हैं, अपने रिश्तों से खालिस मोहब्बत नहीं मिलती। सगे जो खूनी रिश्ते होते हैं बाज़ दफ़ा उनसे वफा नहीं मिलती, अपने सगे चाचा मामा फूफी ताए ये आपकी कोई मदद नहीं करते, आपको रिश्तों की सपोर्ट नहीं मिलती और आपको मोहब्बत में भी बाज़ दफ़ा धोखा मिलता है। जब आपकी दिल की लाइन में इस तरीके से धब्बे होते हैं और दिल की लाइन कमज़ोर होती है और यहाँ पर जब गर्डला वीनस भी होता है ब्रेक टूटा हुआ तो वो आपको कोई ना कोई और ज़्यादा जज्बाती कर देगा और आपको और फिर जब ये दिल की लाइन से कोई लाइन ऐसे फिर नीचे की तरफ भी गिर जाए तो ये आपको अपने रिश्तों से दुख मिलते हैं और उसकी वजह से आपके अंदर नेगेटिविटी बढ़ती है, आप मायूसी की तरफ जाते हैं, आपको डिप्रेशन होता है। आप कहते हैं मैं जब अपने रिश्तों के साथ मुखलस हूँ तो मेरे रिश्ते मुझे क्यों धोखा दे रहे हैं, मुझे क्यों चीट कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपके साथ ज़रूर होती है जब आपकी दिल की लाइन ये नीचे की तरफ गिरती है, दिमाग की लाइन की तरफ या मरीख मुस्बत की तरफ। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बिज़नेस की लाइनें बिल्कुल नज़र आ रही हैं। तो ये बिल्कुल बिज़नेस करेंगे लेकिन बिज़नेस में इनको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ नहीं मिलेंगी, बिज़नेस में ये लॉस करेंगे। और यहाँ पे देखें यहाँ पे किस्मत की लाइन यहाँ पे जजीरा सा भी बन रहा है।
तो कम से कम 24-25 साल की उम्र तक ये बहुत टेंशनें देखेंगे। जो भी इनका कारोबार होगा, जो भी इनका शुरू में जो भी बिजनेस होगा, उसमें इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हाँ, 25 साल की उम्र के बाद इनकी किस्मत की लाइन बेहतरीन हो जाती है और ये तकरीबन 28-30 साल की उम्र तक फिर आगे किस्मत की लाइन बिल्कुल ना होने के बराबर है। फिर ये यहाँ से स्टार्ट ले रही है। तो इसका मतलब ये है कि 28-30 साल की उम्र तक तो इनको किस्मत सपोर्ट करेगी यहाँ तक, लेकिन आगे फिर किस्मत की लाइन सपोर्ट हमें करती नज़र नहीं आ रही। अब देखेंगे राइट हैंड पे कि राइट हैंड पे किस्मत की क्या पोजीशन है। राइट हैंड पे अगर किस्मत की लाइन इनको सपोर्ट करेगी तो इसका मतलब ये है कि ये एफर्ट करके, हिम्मत करके जो मुश्किलात इनको 28-30 साल की उम्र में यहाँ पे हमें बनती नज़र आ रही हैं, यहाँ पे इस एरिए में, क्या ये इन प्रॉब्लम से निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। इसलिए हम राइट हैंड भी देखते हैं। देखिए, लेफ्ट हैंड वो हालात होते हैं जो हमें वालिदैन की तरफ से मिलते हैं, जो हमें एक किस्मत मिलती है, जो हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात आनी होती है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं ना कि जनाब लेफ़्ट हैंड क्यों देखा जाता है और राइट हैंड क्यों देखा जाता है। तो अब आपको अच्छे तरीके से ये बात समझ आ गई होगी कि यहाँ पे हमें इस बंदे की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात नज़र आ रही हैं। ये जज्बाती भी है, इसकी ज़िंदगी में शुरू में इसने टेंशनें परेशानियाँ भी बहुत देखी हैं। 28-30 साल की उम्र तक 28-30 साल की उम्र तक इसकी किस्मत बड़ी बेहतरीन रहेगी यहाँ तक। और आगे फिर क्या है, आगे किस्मत की लाइन हमें चलती नज़र नहीं आ रही। तो अब देखेंगे कि ये बंदा अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से इन प्रॉब्लम से निकला है या नहीं निकला। ये याद रखना है, 28 से 30 साल की उम्र में इसकी ज़िंदगी में मसले बनने शुरू होंगे। यहाँ पर फिर इसको रिश्तों की सपोर्ट भी नहीं मिलेगी, बल्कि इसको किसी की भी सपोर्ट नहीं मिलेगी। कोई एक आध मुखलिस बंदा इसकी ज़िंदगी में शायद कोई होगा जो इसकी मदद कर दे, अदरवाइज़ इसको अपना कैरियर खुद बनाना पड़ेगा। इसको अपने रिश्तों की सपोर्ट नहीं मिलेगी, बल्कि इसको रिश्ते ज़्यादातर दुख देंगे और इसको अपने मतलब के लिए यूज़ करेंगे। इसको ज़िंदगी में मतलबी खुदगर्ज रिश्ते ज़्यादा मिलेंगे। तो अब हम इसके राइट हैंड पे जाके देखेंगे कि ये बंदा किस हद तक इन प्रॉब्लम से निकला है। तो बिल्कुल राइट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वही बचपन में प्रॉब्लम और ये ज़िंदगी की लाइन यहाँ तक आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि 70 से 80 साल तक इनकी एज जा सकती है मैक्सिमम। और दिमाग की लाइन में भी यहाँ पर ऐसे जजीरे हैं। तो इसका मतलब ये है कि बचपन से लेके 30-35 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में टेंशनें बहुत रहेंगी। हाँ, 35 के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे। और इसी तरह अगर आप दिल की लाइन देखेंगे तो दिल की लाइन में भी बहुत ज़्यादा हमें जजीरे भी नज़र आ रहे हैं इस तरीके से। और फिर ये दिल की लाइन नीचे भी गिरती है, तो 100% ऐसे। और फिर ये गर्डला वीनस भी नीचे की तरफ गिर गया है। तो ये जज्बाती आदमी है और दिल इनके काबू में नहीं होता, बेचैनी पाई जाती है, जल्दी नाराज़ हो जाएंगे, जल्दी ये बात का माइंड कर जाएंगे। और दिल के अंदर जब बेचैनी होती है, गुस्सा होता है, तो इंसान अपने रिलेशन भी ब्रेक करता है और इंसान मायूसी, डिप्रेशन और हिम्मत जल्दी हार देता है। दिल जब मजबूत होता है ना, तो आपके अंदर बर्दाश्त भी होती है और आपका दिल भी बड़ा होता है और आप बड़े से बड़ा जख्म बड़ी जुर्रत के साथ, बड़ी बहादुरी के साथ उसको बर्दाश्त कर जाते हैं। लेकिन जब आपका दिल की लाइन ही कमज़ोर हो तो फिर आपको अपने रिश्ते भी मुखलस नहीं मिलते, रिश्तों से भी दुख मिलते हैं, उनसे मोहब्बत भी नहीं मिलती और उधर से आपका दिल भी कमज़ोर होता है। तो आपको ज़्यादा शिद्दत के साथ दर्द महसूस होता है, आपको ज़्यादा चोटें लगती है और आपका दिल बुरे तरीके से तोड़ा जाता है और आपको फिर उस टूटने का दर्द भी बहुत ज़्यादा फील होता है। और ये जो मोहब्बत में हमें चोटें लगती है ना, या अपने रिश्तों से जो हमें दुख मिलते हैं, ये दिल की लाइन से ऐसे लाइनें नीचे की तरफ गिरती है। ये सारे अपने रिश्तों से जो इनको दुख मिलेंगे, धोखे मिलेंगे, उस चीज़ की ये लाइनें होती हैं। अब जनाब मैं बात आपको समझा रहा था कि 28-30 साल की उम्र तक इनकी किस्मत बड़ी बेहतरीन रहेगी। ये आप देख सकते हैं, यहाँ तक बड़ी बेहतरीन यहाँ तक रही है। तकरीबन आप कह लें कि 30 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी बड़ी बेहतरीन रहेगी। लेकिन 30 के बाद 30 से लेके 35 तक, ये 30 से लेके 35 तक यहाँ तक ये टाइम बन जाता है। तो 30 से लेके 35 ये वाला एक मुश्किल टाइम आएगा। कभी कभी कुछ पामिस इसको 40 भी पड़ते हैं, ठीक है। जहाँ पे दिमाग की लकीर, किस्मत की लकीर को काटती है, उसको ये 40 पढ़ते हैं, लेकिन ये नीचे से शुरू हो जाती है, तो इसको हम 35 ही पढ़ेंगे। तो 28 साल की उम्र में इनकी ज़िंदगी में मसाइल बनना शुरू हो जाएंगे, प्रॉब्लम आएंगे और फिर ये प्रॉब्लम 35 साल की उम्र तक लाजमी रहेंगे। और अगर 35 साल की उम्र तक प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होते तो फिर ये 40 तक भी जा सकते हैं।
तो तकरीबन मिनिमम 40 तक आप कह लें, 40 के बाद आहिस्ता आहिस्ता, बल्कि 35 के बाद इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो ये वाली लकीर अब इनके लेफ्ट हैंड में नहीं थी और ये निकल रही है दिमाग की लकीर से, तो इसका मतलब ये कि 35 साल की उम्र में जाके जब इनका जो भी बिजनेस होगा, जो भी इनकी जॉब होगी, जो भी ये कारोबार करेंगे, इनका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। उस वक़्त फिर ये 35 साल की उम्र में यहाँ पे इनका ये काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 28 साल की उम्र में जाके फिर ये 35 साल की उम्र में एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे और दोबारा अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों की वजह से, अपने दिमाग की वजह से अपना कैरियर खुद बनाएंगे, अपनी किस्मत खुद बनाएंगे और फिर इंशाल्लाह ताला ये इस बुरी सूरत हाल से आगे निकल जाएंगे। और फिर इसी तरीके से जो किस्मत की लकीर है, अब किस्मत की लकीर को आपने कैसे पढ़ना है? देखिए, एक तो हमने यहाँ तक इसका किस्मत की लकीर को पढ़ा, ये 28 तक आई, फिर 28 पे आके ये रुक गई, फिर ये यहाँ से इसने स्टार्ट लिया और ये फिर ये 50 पे जाके 47 पे जाके इनको फिर थोड़े से मसले बनेंगे। फिर ये इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता ये फिर यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, तो ये वाला जो टाइम होगा ये भी इनका थोड़ा सा मुश्किल होगा, 50 से लेके 53 54 तक ये वाला टाइम भी थोड़ा सा मुश्किल होगा। और याद रखें, जब आपकी दिल की लकीर में इस तरीके से कट आते हैं ना, इस तरीके से दिल की लकीर में कट आते हैं, तो दिल भी आपका बुरे तरीके से टूटता है और दिल आपका फिजिकली भी कमज़ोर होता है। आपको हार्ट से रिलेटेड बीमारियां भी जल्दी लग सकती हैं, यानी कि आपका दिल कमज़ोर होगा और आपको दिल की बीमारी जल्दी लगने का इम्कान होता है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि ये गोश्त वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, आयली चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें। और अगर इनका सांस फूलता है या इनको सीने में दर्द होता है तो इनको फ़ौरन अपने दिल के डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए, अपनी ECG वगैरह करवानी चाहिए, ताकि फिल फौर इनका इलाज हो सके। बाकी इनका जो मून माउंट है वो ज़बरदस्त है। जब मून माउंट आपका ज़बरदस्त होता है, इतना बेहतरीन होता है, तो यहाँ पर अगर सफ़र की लाइनें ना भी हों तब भी अगर आपके दिल में ट्रैवलिंग की ख्वाहिश हो तो आपकी ट्रैवलिंग हो जाती है, सफ़र आप करेंगे इंशाल्लाह ताला। और इसके अलावा किस्मत की जो लकीर है ये यहाँ तक बहुत डार्क है, तो इसका मतलब ये है कि कम से कम 30 साल की उम्र तक तो ये अच्छा खासा रुपया पैसा कमाएंगे। 30 के बाद फिर 5 साल थोड़े से इनके मुश्किल होंगे, 30 से लेकर 35 तक इनकी ज़िंदगी मुश्किल होगी। आगे फिर ये दोबारा अपने ट्रैक पे चढ़ जाएंगे, इनकी किस्मत दोबारा बेहतरीन हो जाएगी और फिर ये 50 साल की उम्र तक रुपया पैसा दौलत फिर कमाएंगे। 50 पे जाके फिर थोड़े से हालात इनके डाउन होंगे, यहाँ पे थोड़े से कट आएंगे, तो थोड़े से माली मामलात भी ख़राब होंगे, सेहत भी ख़राब होगी। तो 50 पे जाके इनकी थोड़ी सी सेहत भी ख़राब हो सकती है, माली मामलात भी ख़राब होंगे। फिर यहाँ पे आके फिर इनकी किस्मत की लाइन बेहतरीन हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे किस्मत की लाइन और दिल की लाइन आपस में मिक्स हो गई है। तो जब दिल की लाइन और किस्मत की लाइन मिक्स हो जाए तो फिर हम इसको इस तरीके से दिल की लाइन के साथ मिला के किस्मत की लकीर को पढ़ते हैं। तो इंशाल्लाह ताला 50 के बाद 53 54 पे जाके इनके मामलात बेहतर हो जाएंगे और आगे अल्लाह करम करेगा, आगे बुढ़ापा इनका अच्छा होगा और ओल्ड एज भी इनकी अच्छी होगी। तो अब उंगलियों की बात कर लें तो उंगली माशाल्लाह ये जो जुपिटर फिंगर है ये इनकी अच्छी लेंथ में है, तो अच्छी सूझबूझ के मालिक हैं, मजहबी आदमी हैं और मज़हब की तरफ भी दिलचस्पी लेंगे। सैटर्न फिंगर अच्छी है तो मेहनत करेंगे और बड़ी बैलेंस लाइफ गुजारेंगे, ज़िंदगी के फ़ैसले बड़े सोच समझ के करेंगे। सन फिंगर भी अच्छी है तो तख्लीकी सलाहियतों के मालिक हैं और अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा और ये अपनी मेहनत से अपनी काबिलियत से आगे बढ़ेंगी। और ये मरकरी फिंगर भी अच्छी है तो अच्छी गुफ्तगू कर लेते हैं, अच्छा नॉलेज है इनके पास। और जब यहाँ पर उंगली यहाँ पर लाइनें अच्छी होती हैं इन पोरों पे, तब भी अल्लाह ताला आपको रुपया पैसा दौलत देता है, ज़िंदगी में रुपये पैसे की कमी नहीं होती। और जब यहाँ पे आंख बन रही हो तब भी आपके पास रुपया पैसा दौलत ज़रूर आती है। अब शादी की लाइन को डिस्कस कर लें तो शादी की लाइनें ये कह रही हैं कि जो भी इनकी यहाँ पे देखिए हल्की सी लाइन मध्यम सी आपको नज़र आ रही है, तो यहाँ पे जो भी इनका पहला रिलेशन होगा, जो भी इनकी पहली मोहब्बत होगी वो तो इनको नहीं मिलेगी। जब एक इनकी कुछ चाहे मंगनी टूट जाए या ये किसी को पसंद करें वो इनको ना मिल सके, जब ऐसा हो जाएगा तो फिर आगे इनकी जो शादी होगी वो इनकी कामयाब होगी। और शादी जो है वो तकरीबन 30 साल की उम्र के बाद ही होगी, 30 से 35 साल की उम्र में इनकी शादी मुझे होती नज़र आ रही है और वही शादी इनकी कामयाब होगी। और दूसरे आदमी भी देख लें आप, यहाँ पे भी वही सीन नज़र आ रहा है कि यहाँ पर भी कुछ रिलेशन की लाइनें हमें ब्रेक होती नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे जो भी इनकी पहली मंगनी होगी या अगर 25-26 साल की उम्र में इनकी शादी होती है तो वो शादी इनकी ब्रेक हो सकती है।
तो ज़्यादा बेहतर यही है कि ये तकरीबन 30 साल की उम्र के बाद ही शादी करेंगे, तो वो शादी इनकी कामयाब होगी। और शादी की लाइन के नीचे ये हल्की हल्की लाइनें इस तरीके से बन रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो भी इनकी शादी होगी उसमें इनको थोड़े बहुत प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे। इनको अपने दिल पर भी काबू रखना होगा, गुस्से पर कंट्रोल करना होगा, तो फिर ये इनकी शादी इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ज़रूर कामयाब होगी। अब जनाब इनका हम देख लेते हैं थोड़ा सा, इनका ये मैंने लोशो बर्थ चार्ट भी बनाया हुआ है, तो ये इनकी डेट ऑफ बर्थ आप देख लें। ये 7 अक्टूबर 1998 को ये पैदा हुए हैं, तो ड्राइवर इनका 7 है। ड्राइवर होता है जिस तारीख को आप पैदा होते हैं, ये आपने लेना होता है। ये जो फर्स्ट टाइम मेरी आप देख रहे हैं, ये लोशो बर्थ चार्ट में बना रहा हूँ, तो इसको हम पढ़ते कैसे हैं, आप वीडियो को ध्यान से सीखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, बिल्कुल आसान है। इसमें आपको किसी की भी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक जो हम जायचा बनाते हैं उसमें हमें सबसे पहले उसके ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप 1 से लेकर 9 तारीख के दरमियान पैदा हुए हैं तो फिर आपका वही ड्राइवर होगा, यानी कि 1 तारीख को पैदा हुए हैं तो ड्राइवर 1 होगा, 2 को पैदा हुए हैं तो आपका ड्राइवर 2 होगा। लेकिन अगर आप 10 तारीख को पैदा होते हैं तो फिर आपने इन दोनों डिजिट को जमा कर लेना, 1 + 0 1, तो आपका ड्राइवर 1 होगा। और अगर आप 12 तारीख को पैदा हुए हैं तो 1 और 2 को जमा कर लें तो ये ड्राइवर आपका 3 होगा। 14 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका ड्राइवर 5 होगा, 1 + 4 5। तो अब ड्राइवर जो है वो 7 आ गया। और इसके अलावा जो कनेक्टर होता है वो हमने निकालना होता है, टोटल डेट ऑफ बर्थ के डिजिट को हम जमा करते हैं, तो इन टोटल डिजिट को आपने जमा करने तो आपको कनेक्टर मिल जाएगा। तो कनेक्टर को इन टोटल डेट को जमा किया तो ये आया 35 को फिर हमने सिंगल डिजिट में लेके आए तो ये आ गया 8। अब इसके बाद निकालते हैं कू एंजल। कू एंजल कैसे निकालते हैं, ये जो ईयर के डिजिट होते हैं ना, इसमें हमने अगर मर्द होगा तो -11 करना होता है, तो इसके डिजिट को हमने जमा किया तो ये बने 27 को मजीद सिंगल डिजिट में लेके आए तो ये बना 9। तो 11 में से 9 को निकाला तो ये आ गया 2, कू एंजल आ गया आपका 2। तो जो आपका लोशो बर्थ चार्ट होता है वो होता है जनाब ये, इसके मुताबिक अब आपने इन डिजिट को, जो हमने ड्राइवर निकाला है, कू एंजल निकाला है, ये हमने 2 4 6 8 5 इसके सेंटर में आता है। और ये अब इसमें आप इन डिजिट को जिधर से भी जमा करेंगे आंसर 15 आएगा, आप चेक भी कर सकते हैं। 9 2 11 और 4 15, 7 5 12 और 3 15, 8 6 14 और 15, 8 6 14 और 1 15, और इसी तरह 7 2 9 और 6 15, 9 5 14 और 1 15, और 4 3 7 और 8 15। तो ये हमारे पास चार्ट आ गए। इसी चार्ट के मुताबिक हमने ये जो हमें चार्ट मिला है, इसी के मुताबिक अब हमने यहाँ पे एक चार्ट बना लेने। तो हमने जो ये ड्राइवर आया था 7, वो हमने 7 पे लिख दिया 7, और फिर 1 को हमने 1 की जगह पे लिख दिया 1 की जगह पे 1, और 9 को हमने 9 की जगह पे लिख दिया, और 8 को 8 की जगह पे लिख दिया। कनेक्टर आया था 8, वो भी हमने 8, यानी कि जो 2 दफ़ा आएगा वो 2 दफ़ा लिख देने। और कू एंजल आया था 2, वो हमने 2 लिख दिया। तो अब देखें हमें इनका जो चार्ट हासिल हुआ है ना इनकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक, तो वो ये हासिल हुए। तो 1 आया इनके लोशों में 2 दफ़ा। 1 होता है सन का, सूरज का। तो 1 जब 2 दफ़ा आता है तो अल्लाह ताला आपको, ऐसे लोगों बड़े मेहनती भी होते हैं और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को नेम फेम भी देता है। तो बिल्कुल ये अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से ये ज़िंदगी में तरक्की करेंगे, अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा और ज़िंदगी में ये कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी लेंगे। और यहाँ भी आप नंबर 2 देखें तो नंबर 2 जो होता है ये होता है मून का। ये इनके ऐसे लोग बड़े मोहब्बत करने वाले होते हैं, लविंग होते हैं, दूसरों का ख्याल रखने वाले होते हैं, दिल के बड़े अच्छे होते हैं, शायरी, पोइट्री, मुसव्वरी, पेंटिंग, इन चीज़ों में भी दिलचस्पी लेते हैं, इल्म पामिस्ट्री, इल्म नजूम में भी दिलचस्पी लेते हैं। और ऐसे लोग फ़नकार नेचर के होते हैं जिनके पास नंबर 2 होता है। जितने भी आपको आर्टिस्ट लोग नज़र आते हैं ना, या रूहानियत की तरफ माइल लोग नज़र आते हैं, उनके पास 2 नंबर ज़रूर होता है। और ऐसे लोग बड़े रोमांटिक भी होते हैं और बड़े मोहब्बत करने वाले भी होते हैं। अब देखेंगे तो 3 नंबर इनके पास नहीं है इनकी डेट ऑफ बर्थ में। जब नंबर 3 आपके पास नहीं होता तो कहीं ना कहीं आप एजुकेशन ठीक हासिल नहीं कर पाते, बचपन आपका बड़ा डिस्टर्ब गुजरता है। तो हम देख चुके हैं कि इनका बचपन बिल्कुल डिस्टर्ब गुजरा है। बचपन में इनको वो जो जिस कदर इंसान को मोहब्बत चाहिए होती है अपने रिश्तों की, वो बाज़ दफ़ा नहीं मिलती। और नंबर 3 के मिस होने से इंसान का जो बचपन है वो भी डिस्टर्ब होता है और इंसान को एजुकेशन हासिल करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एजुकेशन इंसान ठीक तरीके से हासिल नहीं कर पाता
और नंबर 3 की वजह से बाज़ दफ़ा इंसान जज्बाती होता है, जज्बाती फ़ैसले करता है, गुस्से में आके फ़ैसले करता है और अपने रिलेशन भी ख़राब कर लेता है। और कभी कभी ऐसे लोगों की शादी में मसले बन जाते हैं, इनके ऐसे लोगों की शादी में प्रॉब्लम ज़रूर आते हैं और कभी कभी इनको दूसरी शादी की तरफ भी जाना पड़ जाता है। अब 4 नंबर इनके पास मिस है, तो ये जो 3 नंबर मैंने लिखा हुआ है ना, ये इनके नाम के रूप से हमें मिला है, लेकिन उसकी थोड़ी वैल्यू कम होती है। तो अब नंबर 4 भी इनकी डेट ऑफ बर्थ में मिस है। तो 4 नंबर होता है राहु का। तो जब राहु आपके पास मिस होता है, तो राहु अगर आपके पास हो 4 नंबर, तो फिर क्या होता है, फिर आप बड़े डिप्लोमेटिक होते हैं, तेज़ होते हैं, ज़हीन होते हैं और आप अपने लोगों से अपना मतलब निकालना बड़े ज़बरदस्त तरीके से जानते हैं। आप लोग आपको यूज़ नहीं कर सकते, आप लोगों को फिर यूज़ करते हैं। लेकिन जब 4 आपके पास नहीं होता, तो फिर लोग आपको यूज़ करेंगे अपने मतलब के लिए, आपका रुपये पैसे का भी नुकसान होगा, आप ज़िंदगी में गलत फैसले करेंगे, लोग आपको अपने भी धोखे देंगे, आपको पराए भी धोखे देंगे जब आपके पास 4 नंबर नहीं होता। और जो भी आपकी जमा पूंजी होती है वो दूसरे लोग खा जाते हैं, आपके पास सेविंग भी कोई नहीं होती। इसी तरह 5 नंबर जब आपका डिस्टर्ब होता है, तो आपकी घरेलू ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जाती है, आपके पास अपना घर कोई नहीं होता, आपको अपना घर बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बोलने में आपको मुश्किल पेश आती है, लोग आपको चीट करते हैं, लोग आपको धोखा देते हैं, घर बनाने में मुश्किलात पेश आती हैं। इंसान जो होता है वो स्टेबल नहीं हो पाता, इंसान की ज़िंदगी में स्टेबिलिटी की कमी होती है। 6 नंबर भी इनके पास मिस है। तो 6 नंबर जब कम मिस होता है, तो ज़िंदगी की आसाइशें नहीं मिलती, अपनों की मोहब्बत नहीं मिलती, अपनों का प्यार नहीं मिलता, ज़िंदगी में सच्चे और मुखलस लोग नहीं मिलते। तो ये चीज़ 6 नंबर के ना होने की वजह से होती है। और बाज़ दफ़ा 6 नंबर ना होने की वजह से सब कुछ होते हुए भी आपकी ज़िंदगी में एक फीकापन रहता है, आप ज़िंदगी का सही मानों में मज़ा नहीं ले पाते, कोई ना कोई अधूरापन, कोई ना कोई मसला ज़रूर रहता है आपकी ज़िंदगी में। 7 नंबर जो होता है, ये होता है रूहानियत का, स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है। तो ऐसे लोग बड़े स्पिरिचुअल होते हैं, बड़े रिसर्च करने वाले होते हैं और हर चीज़ की डेप्थ में जाने वाले होते हैं। तो ये बिल्कुल हर चीज़ की डेप्थ में जाने के ही आदी हैं, चीज़ की बारीकियों को ये खोजते हैं, बहुत ही डीप चले जाते हैं किसी भी मामले में, उसको बड़ी बारीकी से उसकी डेप्थ में जाके उसको हल करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे लोगों में रूहानियत बहुत ज़्यादा होती है। और डबल 8 जब आपके पास होता है, 8 एक दफ़ा है तो अच्छा माना गया है। ये आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ एक ही काम को टिक के करते हैं, आपके अंदर एक बाकायदगी पाई जाती है, आप पंचुअल होते हैं, आप अपना काम बड़ी मुस्तकिल मिजाजी के साथ करते हैं। लेकिन जब यही 8 आपका बढ़ जाता है, तो फिर क्या होगा कि आपकी सोचें बढ़ जाएंगी, आपकी टेंशनें बढ़ जाएंगी, आप थोड़े से शकी और वहमी हो जाते हैं और आप अपने काम पे ठीक तरीके से फोकस नहीं कर पाते। आप अपनी एनर्जी को फजूल कामों में ज़ाया करना शुरू कर देते हैं। जो आपका काम होता है आपको उस पर तवज्जो देनी चाहिए ना, और फजूल चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। लेकिन आप क्या करते हैं, आप फजूल चीज़ों को पकड़ लेते हैं, गलत बंदों पर एतबार करते हैं और बाज़ दफ़ा आपको अपने रिश्तों से बहुत बड़ा धोखा भी मिलता है। तो ये डबल 8 जो है, ये इंसान को फेंटा लगाता है। ये सैटर्न इंसान का जब डिस्टर्ब होता है, तो इंसान को अपने रिश्तों से भी धोखे मिलते हैं, यारों दोस्तों से भी धोखे मिलते हैं। और जब डबल 9 होता है, 9 होता है मरीख का, तो ये आपके अंदर गुस्सा, ईगो को बढ़ा देता है। तो इनको अपने गुस्से और ईगो पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बाकी मैंने इनका जो जायचा है वो 2024 के मुताबिक भी बनाया है कि 2024 में ये इनके हालात कैसे होंगे। ये जो नया साल है, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि ये 1998 को पैदा हुए थे ना, तो हमने डेट और मंथ वही रखना है, लेकिन यहाँ पे आके ईयर चेंज कर देना है और फिर हमने यहाँ पे ये चार्ट बना लेना है। तो इधर यहाँ 2024 में इनको 3 भी मिल गया और 4 भी मिल गया, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला जो इनकी सूझबूझ है उसमें भी इजाफा होगा। और जब 4 नंबर इनके पास आएगा 2024 में, इस साल, तो इसमें इनको रुपया पैसा भी ये कमाएंगे। इनके 2024 से इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। और फिर यहाँ पे अगर हम इस 4 2 6 और 2 8 ईयर के टोटल डिजिट को जमा करें, तो ये 8 भी हमें मिल जाता है। और लास्ट 2 डिजिट को जमा करें तो हमें 6 भी मिल जाता है। तो हमें 8 भी मिल गया और 6 भी मिल गया। तो इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी की जो आसाइशें हैं, महंगी से महंगी चीज़ें, अब मोबाइल, गाड़ी, घर, ये सब कुछ अल्लाह ताला इनको आगे चल के देगा। बल्कि 2024 से इनको चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। और 8 नंबर के मिलने की वजह से इनको, अगर इनको जॉब नहीं इनके पास, तो इनकी अच्छी जॉब हो जाएगी। और अगर कोई ये कारोबार करना चाहेंगे तो उसमें भी अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। और इसी तरह 2025 में इनको 5 भी मिल जाएगा, 8 भी मिल जाएगा और 2 भी मिल जाएगा। तो ये इनकी सिल्वर रो मुकम्मल हो जाती है। तो जब सिल्वर रो मुकम्मल होती है, तो इंसान अपना घर बनाने में कामयाब हो जाता है और इंसान के अंदर, इंसान की ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी आती है, इंसान के पास रुपया पैसा आना शुरू हो जाता है, अच्छी जॉब हो जाती है और ज़िंदगी में जो टेंशनें, प्रॉब्लम चल रही होती हैं, उनमें भी कमी आ जाती है।
तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोशो बर्थ चार्ट से भी इंसान की ज़िंदगी को रीड कर सकते हैं। जिस साल को भी हम पढ़ना चाहें वो हमने बस यहाँ पे हमने डिजिट चेंज कर लेने हैं, यानी कि जो मंथ, डेट और मंथ है वो बस चेंज करें, आगे आपने ईयर चेंज कर लेना है। तो आपने ये वही रहने देना है, यानी कि 7 और 10 आया था ना, 7 तारीख को और 10वें महीने की 7 तारीख को पैदा हुए, ये डेट आपने वही लिखनी है। बाकी यहाँ पे आप ईयर चेंज कर लेंगे, तो जिस ईयर के बारे में आप जानना चाहते हैं कि इनका 2027 कैसा होगा, 2035 कैसा होगा, तो आप इस तरीके से फिर ये आप खुद भी बना सकते हैं और आप अपने लाइफ के बारे में जान सकते हैं कि आपका कौन सा डिजिट मिस है और किस ईयर में जाके आपको कौन सा डिजिट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है, अपना लोशो बर्थ चार्ट बनवाना है या अपनी 12 खानों वाली जन्म कुंडली बनवानी है, तो आपने मेरे इसी नंबर पर रब्ता कर लें। तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा, आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी और आपकी दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह।